बोलिए हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और पेड़ घर पे रुक जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सो है एवरीवन, तो आप सब आज सावन में कहाँ जाने वाले हैं कमेंट में बताएं। और आज हम सब ने तो ठान लिया है कि भले ही मंदिर 5 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम वाइब पूरी हरिद्वार वाली लेंगे। और ये है हमारी पलटन। इसमें 5 साल के छोटू बम से लेकर 60 साल के यंग बुजुर्ग तक शामिल हैं। कुछ लोग पीछे छूट गए हैं जो कि अभी आ ही रहे हैं और हम फटाफट आगे भागते जा रहे हैं। और कुछ लोग तो रास्ते के प्रसाद वितरण और भंडारे के चक्कर में आते हैं, जिनका नाम मैं एंड में बताऊंगी। तो उठाइए गंगा जल और बोलिए बम बम भोले। तो शुरू करते हैं हमारी नन्ही सी कांवड़ यात्रा। स्टार्टिंग के पहले किलोमीटर में तो सबका हाल ऐसा था जैसे हम आज ही हिमालय पार कर जाएंगे। और ये है हमारा छोटू बम, जो ऑलवेज सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रहता है। और आज है हमारे छोटू बम की मम्मा का बर्थडे, तो इसको एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट भी है। इसकी एक्साइटमेंट देख के लग रहा है जैसे हम सीधा देवघर ही पहुंचने वाले हैं। इसके पैर भले ही जोते हैं, लेकिन जय भोले का जब नारा लगता है ना, तो सबसे तेज इसी की वॉइस आती है। और ये हम पहुंच गए हैं हमारे हनुमान जी के मंदिर, जहाँ पे चौराहे पे पहुंच के ठंडी ठंडी हवाओं का ये छोटू बम मज़ा ले रहा है। और तभी से याद आता है कि अरे भगवान जी की जय भी करना है, तो ये जल्दी से हाथ जोड़कर बजरंग बली को प्रणाम करता है। एंड हम लोग जहाँ रहते हैं ना, वहाँ पे रेलवे कॉलोनीज़ है, तो रास्ते की जो ग्रीनरीज है ना, वो बहुत ही मज़ा आता है यार देखने में, तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है। हम लोग अक्सर वॉक करने भी आते ही रहते हैं यहाँ पे। और फिर क्या था, 1.5 किलोमीटर होते ही सबका पेट्रोल ख़त्म होने लगता है और फाइनली हम पहुँच चुके थे हाईवे पे। और मैं शायद लाइफ में पहली बार इस फुटपाथ का यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि अक्सर इस हाईवे से हम बाइक या 4 व्हीलर वगैरह से ही निकले हैं, लेकिन साइकिल से भी निकले हैं बचपन में, लेकिन पैदल तो शायद इस फुटपाथ से पहली बार जा रही हूँ। और वो दिख रहा है टैक्सी के पीछे हमारे बड़े हनुमान जी का मंदिर, जो कि हमारी शहर में बहुत ही फेमस है। तो भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम वहीं जाने वाले हैं। और क्योंकि हम लोग बहुत थक गए थे, तो हम अपने फन को कंटिन्यू रखने के लिए और रास्ते को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कदम से कदम मिलाकर परेड करना स्टार्ट कर दिया था। और तभी हम पहुंच जाते हैं हमारी भोलेनाथ के मंदिर पे। दूर से ही हमें भोलेनाथ के दर्शन हो जाते हैं, क्योंकि भोलेनाथ की जो मूर्ति है वो बहुत ही लंबी और बहुत ही बड़ी है, बहुत ही विशाल मूर्ति है हमारे भोलेनाथ की। और तभी हमें कांवड़ यात्रा के दर्शन होने लगते हैं, क्योंकि हम मंदिर के काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं। और हमारी टीम में सबसे ज़्यादा सीनियर सिटीज़न है मेरी मम्मा, लेकिन उनका स्टैमिना तो भाई सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम पहुंच चुके थे मंदिर में। यहाँ हमने अपने जूते चप्पल का जुगाड़ किया, मतलब कि उसको एक कोने में रख दिया, क्योंकि बाकी लोग तो भाई विदाउट जूते चप्पल ही आए थे। और फिर यहाँ चल रही थी पैर धुलाई की रस्म, जो कि मंदिर जाने के पहले बहुत ही ज़रूरी है। फिर हम फटाफट से अंदर पहुँचते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं और सुकून प्राप्त करते हैं हमेशा की तरह। यहाँ हर तरफ ढोल नगाड़े भगवा रंग और बम बम भोले के नारे गूंज रहे हैं। एकदम फैंटास्टिक भक्ति वाला माहौल है। सावन में मंदिर का ये नज़ारा देखकर दिल को इतनी खुशी मिलती है ना, मानो भोलेनाथ ने साक्षात हमें कैलाश बुला लिया हो। और भगवान जी के दर्शन करके मानो पैरों का सारा दर्द तो गायब ही हो गया। जैसा कि मैं हमेशा ही कहती हूँ कि मंदिर में पहुँचकर मिलने वाली जो शांति होती है ना, उसे शब्दों में बता पाना तो मुश्किल ही है। वो एक अलग ही सुकून होता है। कान्हा जी की प्यारी सी मुस्कान, भगवान जी के दर्शन। और अब हम कर रहे हैं 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन भजन को सुनते हुए। ये है हमारे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो कि हमारी खंडवा में स्थित है। वेदनाथ ज्योतिर्लिंग, भीमा शंकर महादेव, रामेश्वरम महादेव, नागेश्वर महादेव, विश्वनाथ महादेव,
बम बम बोले बोलते जाओ यार दर्शन के साथ साथ आप लोग भी। तो ये हमने किए 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन और फाइनली हमारी महादेव यानी कि महाकाल के दर्शन। तो ये है हमारी उज्जैन की महाकाल ज्योतिर्लिंग और ये है हमारे पशुपतिनाथ। तो मंदिरों में बाकी सारे देवी देवताओं के दर्शन किए, पूजा पाठ किया। मंदिर की जो टन टन की गूंज होती है ना, वो अपने आप में एक बहुत प्यारा। ये हमारी छोटी सी सिया दीदी हमेशा मूड में होती है, सबको परेशान करती रहती है। भगवान जी के दर्शन कर लेते हैं, फिर कौन सा कहीं जा रहा है ले लेंगे सेल्फी, लेकिन इनका तो सेल्फी से पेट ही नहीं भरता। ग्लास में भोले बाबा। तो दर्शन करके हम लोग मंदिर के बाहर आ चुके हैं और अब शांति से सुकून प्राप्त करके बैठेंगे। और ये देखिए कितने प्यारे बर्ड्स हैं। और ये है हमारे भोलेनाथ की भव्य मूर्ति जो हमें बाहर से दिखाई दे रही थी। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है हमारा और भोलेनाथ की यह विशाल प्रतिमा सोने पे एकदम सुहागा वाला है। और ये है मेरी मम्मा जो कि कैमरा देख के तुरंत स्प्रेड पोजीशन में आ जाती हैं, एवर रेडी। और उसके बाद हम पहुंच चुके थे दर्शन करने के बाद हमारे हनुमान जी के मंदिर में। यहाँ हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन किए। हमारा हनुमान जी का मंदिर अंदर से बहुत ही ब्यूटीफुल है और इसमें सारे देवी देवताओं की प्रतिमा है और स्पेशली माता सरस्वती की, जो कि रेयर ही होती है मंदिरों में। भोलेनाथ के दर्शन, उसके बाद इनके बेटे यानी कि हमारे प्यारे से गणपति बप्पा, दुर्गा मैया, साईं बाबा। और ये है हमारे मेन मंदिर जो कि गर्भगृह में हमारे बजरंगबली बैठे हैं, जो कि बहुत ही सुकून प्राप्त करते हैं दर्शन के बाद। कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं भगवान जी। और ये देखिए कितनी बड़ी गैया जो कि हनुमान जी और राम जी के साथ खड़ी है। और इस मंदिर में भी 12 ज्योतिर्लिंग है। तो फिर हमने दोबारा से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए। एक तो सावन, ऊपर से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पशुपतिनाथ भगवान के दर्शन, ऊपर से हम हनुमान मंदिर आ गए तो सारे देवी देवताओं के भी, और फिर दोबारा से 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन। मतलब यार आज का दिन तो मतलब अमेजिंग रहा हमारा। मतलब किसको एक दिन में इतने सारे भगवान से दर्शन देते होंगे यार, सच में हमारा गुड लक है आज तो। और यहाँ हमने सारे ज्योतिर्लिंग को आराम से जल चढ़ाया। वहाँ भी चढ़ाया था लेकिन वहाँ काफ़ी क्राउड हो रहा था क्योंकि वो भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ एकदम खाली खाली शांत माहौल है। तो यहाँ हमने एकदम सुकून से लोटा भर भर के सारे 12 ज्योतिर्लिंगों पे जल चढ़ाया। और ये देखिए यहाँ अपनी विश पूरी करवाई जा रही है नंदी बाबा से। यहाँ पे भी हमारे पशुपतिनाथ भगवान जी शिवलिंग है और ये सिया माता ने उठा लिया भगवान जी के पास से एक रोज़, कह रही है कि ये भगवान जी ने आपके लिए आशीर्वाद दिया है। हाँ ठीक है। जैसे हमने बहुत ही ब्यूटीफुल से फूल तोड़ के चुरा के लाए हैं। मैंने कुछ नहीं किया यार, चल ही रहा है। चलो अपना अपना एक्सपीरियंस बताओ तुम दोनों। मैं तो काफी थक चुकी हूँ, बहुत ज्यादा। मुझे तो बहुत तेज भूख लग रही है, प्यास भी लग रही है। क्या क्या लग रहा है? मुझे तो लग रहा है घर जाके मैं डायरेक्ट सो जाऊँ। हाँ मुझसे बिल्कुल नहीं हो रहा है। तो पैर की हालत देखो राधा के, ये राधा के पैर। और ये क्या यारी बाबू जी को ठोकती हुई। नहीं वो जा रही साइड से। हाँ दिख रहा है। मत करना भाई। ये कौन सी गाड़ी है? ये तो मेले में वो चलाते ना, वो वाली थी। मेरे पास है। मुझे नहीं, मेरे पास से ले ले बाबू दीदी। तूने दिए थे खुद से ना, आधे मेरे हैं और तूने आधे दिए, ठीक है? ऐसे मत बोल।
और फिर रास्ते में हम हमारे पुराने वाले पशुपतिनाथ के मंदिर पहुँचते हैं, जो कि बहुत ही पुराना मंदिर है। और ये जो नया वाले मंदिर हम गए थे ना, ये तो रिसेंटली कुछ सालों पहले बना है, लेकिन ये जो है वो बहुत ही पुराना दादा दादी के ज़माने से बना हुआ मंदिर है। तो हमने सोचा कि रास्ते से निकलते निकलते इनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो आज का दिन वाकई में बहुत ही गुड लक था हमारे लिए यार। सारे मंदिरों मतलब सोचो आपके एक साथ इतने सारे मंदिरों के हमने पैदल यात्रा करके दर्शन किए, वो भी सावन के महीने में। अमेजिंग। और ये छोटा सा मंदिर था, इसमें सब लोग झुक के नीचे से जाके बैठ के भगवान के आराम से दर्शन कर रहे थे। वैसे तो हम लोग इस मंदिर में सिर्फ महाशिवरात्रि के दिन ही दर्शन करने आ पाते हैं, क्योंकि ये मंदिर काफ़ी दूर है। तो इस छोटे वाले पुराने मंदिर में तो हम सिर्फ महाशिवरात्रि को ही दर्शन करने आते हैं पूरे साल में। और बड़े वाले मंदिर में तो हम अक्सर जाते रहते हैं, क्योंकि वो अभी नया है। तो रिसेंटली कोई भी घर में गेस्ट वगैरह हुआ, वो लोग आते हैं तो हम लोग अक्सर उसी मंदिर में लेके जाते हैं उन्हें दर्शन करवाने के लिए। तो फिर दर्शन के बाद हम फिर घर की ओर निकल पड़े, और ये क्या बारिश आ गई। बारिश दे रहे हैं और हम घर पहुंचने वाले, देख सकते हैं आप। दिखा दो उनको। ये देखो इसके हाथ पे भी आ रही है बारिश। बारिश में क्यों नहीं दिख रहा, लेकिन ये बारिश आ तो रहा है। ये कीचड़ में देख लेते हैं, लेकिन बारिश हो रही है। हो रही है भैया, हो रही है, मान लो। और ये देखो कितना अच्छा व्यू है इधर हमारा। इसके अंदर हम शूटिंग करने जाते हैं। अच्छा देख लीजिए, पानी आ रहा है और हमारे इधर ऐसी ऐसी बारिश नहीं होती, फूलों की बारिश होती। और ये लोग तो पल्लू ओढ़ ओढ़ के जा रहे हैं, बट देख लीजिए बैटरी का इसके पास पल्लू नहीं है। ये क्या करेगी लड़की बेचारी। ये लड़की के शूज वाइट है, जो कि ब्लैक हो चुके हैं। अब ब्लैक एंड वाइट हो चुके हैं। ये हाँ, ये वाले पानी में दिख रहा है। उस पानी को बाइक तो शायद विश्वास हो गया होगा की और करके दिखाएं कुछ इससे ज़्यादा कि सिया पानी में कूद के दिखाएं। कमेंट नहीं होगा तो घर आ सकते हैं। पता लग रहा है कि हम बारिश से बचने के बाद इन लोगों ने मेरा दुपट्टा क्यों डाला है गाइस? हम बहुत गंदी कोशिश कर रहे हैं, बारिश मतलब हो ही नहीं है और इनको पता नहीं क्या। और हम थोड़े ज्यादा ही भीग गए हैं। दुपट्टा ट्रांसपेरेंट नहीं है, इनको कोई बताओ। ट्रांसपेरेंट नहीं है तो पानी नहीं आएगा ना उसमें। एक व्यक्ति गीली हो चुकी है जिनका यूट्यूब चैनल है, आप देख लीजिए उन्हें। बारिश तो देखिए कुत्ता आके हमारे पास खड़ा हो चुका है। और ये देखिए अब बारिश दिख रही है क्या, कि और भी कुछ करके होता है। ये मेरा हाथ पे अगर दिख रही होगी तो अच्छी बात है, नहीं दिख रही तो कुछ कर नहीं सकते आप। बाकी ये पानी की बूंद देख सकते हो और सबूत दे नहीं सकते। और ये लड़की को देख लीजिए। हाँ, बाकी सब बढ़िया है, मस्त है। चलो भैया, चलो बाय 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 बाय। और फाइनली घर आने के बाद चेंज करने के बाद मैं चली जाती हूँ एक पोज देने अपने इन ग्रैंड डील के साथ, जो कि मुझे बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे।